हेलो फ्रेंड्स। आज जो मैं आपके लिए रिक्रूटमेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। चलिए देखते हैं। रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ अपर डिवीज़न क्लर्क यूडीसी, स्टीनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस फॉर उत्तराखंड रीजन इन ईएसआई कॉरपोरेशन। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन मैं अभी बता रही हूँ ये उत्तराखंड रीजन के लिए है। इसमें और भी अदर स्टेट से वैकेंसी आई है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं www.esic.nic.in में जाके। आर इन्वाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ अपर डिवीज़न क्लर्क, स्टीनोग्राफर एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन ESIC एज अंडर। तो गाइज़ ये एक परमानेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब होगी आपकी। इसमें एग्ज़ाम 2 फेजेस में होगा, प्री और मेंस। इसमें इंटरव्यू नहीं है। चलिए देखते हैं वैकेंसी कितनी है। अपर डिवीज़न क्लर्क में टोटल वैकेंसी है 9, स्टीनोग्राफर में 1 है और एमटीएस में 17 है। और आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि इसमें कितनी वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है सिर्फ उत्तराखंड स्टेट के लिए है कि अगर आप उत्तराखंड स्टेट से भरेंगे तो आपको इतनी वैकेंसी मिलेगी। इसमें आप अदर स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको अलग से फॉर्म फिल करना होगा। अब इसमें जो पे स्केल होगी अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टीनोग्राफर में वो होगा पे लेवल 4, और जो मल्टीटास्किंग में जो पे लेवल 1 होगा। और जो इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है वो अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए है, आपकी डिग्री चाहिए उनको बैचलर्स की, और दूसरा है कि वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और डेटाबेसेस। स्टीनोग्राफर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन दिया है वो है 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। दूसरा है कि स्किल टेस्ट नॉर्म्स, इसमें होगा डिक्टेशन 10 मिनट का, जिसमें आपको 80 वर्ड्स पर मिनट लिखना होगा और ट्रांसक्रिप्शन करना होगा 50 मिनट्स इंग्लिश और 65 मिनट्स हिंदी, ओनली ऑन कंप्यूटर। और एमटीएस के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो है मैट्रिकुलेशन, मतलब अगर आपने 10th की हुई है रिकॉग्नाइज बोर्ड से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है ये एक इम्पॉर्टेंट है। अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टीनोग्राफर के लिए एज लिमिट दिया है 18 to 27 ईयर्स, और लास्ट डेट जो है मतलब 15 फरवरी 2022 तक आपको 27 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 18 ईयर्स से कम नहीं होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 to 25 ईयर्स। और साथ में इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप SC/ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, OBC को बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर का, और अगर आप PWD को बिलोंग करते हैं तो PWD में अगर अनरिजर्व है तो 10 ईयर, OBC हैं तो 13 ईयर, SC और ST में आते तो 15 ईयर्स का। और इसमें एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी में भी एज रिलैक्सेशन दिया है, अगर अनरिजर्व में है तो 3 ईयर, OBC में है तो 6 ईयर और SC और ST में है तो 8 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया है। अदर कैटेगरीज भी हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो इसमें जो है कि आपके पास स्कैन फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए 4.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का। सिग्नेचर आप ब्लैक इंक से करना है, उसको स्कैन करके रखना है। और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए वाइट पेपर पे, ब्लैक या ब्लू इंक में एक में होना चाहिए। और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए वाइट पेपर पे विथ
ब्लैक इंक से आपको एक डिक्लेरेशन साइन करना है, जो कि ये जो टेक्स्ट लिखा गया ना कि इंश्योरिंग दैट ऑल दिस स्कैन डॉक्यूमेंट्स अडहियर टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन एज गिवन इन दिस एडवर्टीजमेंट, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और जो आपके सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, और जो लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन होगा वो प्रॉपरली स्कैन्ड होना चाहिए। अरे यार गड़बड़ हो गई। और आपको जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है उसमें लिखना है आई, आपको जो ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसमें लिखना है आई, अपना नाम लिखिएगा, फिर हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, चाहे आपको बीएससी का डिग्री वहाँ पे आप लिख रहे हैं या फिर आपकी 10th क्लास की डिग्री हो, तो आपके पास हर एक का कोई प्रूफ होना चाहिए, और आपको ऐसा लिख के उसको स्कैन करके भेज देना है। और जो ये डिक्लेरेशन है ये जो आपकी खुद की हैंड राइटिंग में होना चाहिए और इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट है कि ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करना है, और आपके पास एक ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। और जब तक रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक आपका वही उसी ईमेल और उसी फ़ोन नंबर पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपका जो गाइडलाइन है, प्रोसीजर जो होगा एप्लीकेशन का, पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करना है, देन डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग और उसको अपलोड कर देना है। तो ये रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस है। आपको इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है www.esic.nic.in। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन एप्लीकेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि फॉर्म की फ़ीस कितनी है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको फ़ीस होगी 250 रुपीज़। ऑल अदर कैटेगरी मीन जनरल मेल है अगर आप, तो 500 रुपीज़। और कुछ आपके बैंक चार्जेस लगेंगे। और जो आपको पेमेंट करना है वो ऑनलाइन मोड से ही करना है। इसमें लिखा हुआ है कि यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और कैश कार्ड और मोबाइल वॉलेट की मदद से आप फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। आपको अपना एप्लीकेशन को प्रिंट, हाँ, आप अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट ले लीजिएगा, और साथ ही जो फ़ीस की डिटेल है और पेमेंट की फ़ीस की रिसिप्ट आती है वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। और कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एंड अपलोडिंग। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप कीजिए। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो इसका ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, और आप ध्यान से भरिएगा क्योंकि इसमें लिखा गया है कि नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर और वेन्यू डेट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन सेल बी इंटरटेन। तो बाद में आपके सेंटर चेंज नहीं हो सकते हैं, इसलिए आप एकदम ध्यान से देख लीजिए कि कौन सा आपके पास पड़ेगा या आप उस टाइम पे कहाँ होंगे, तो आप उसके बाद इसे फिल कर लीजिएगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तो आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, उसका क्या पैटर्न है। तो जो अपर डिवीज़न क्लर्क है उसमें आपके जो टेस्ट होगा वो ये जो प्री एग्जामी है, पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग है मीन्स इसके जो मार्क्स आएंगे वो आपके ऐड नहीं होंगे, जो फाइनल मेरिट होगी।
तो इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है ताकि आप मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सके। तो इसके 4 सेक्शन होंगे। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, चौथा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और इसमें हर एक सेक्शन में 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो आपके टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 100 और मार्क्स होंगे 200। 1 घंटे का पेपर होगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। और जो इंग्लिश वाला पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। और दूसरा जो एग्ज़ाम है वो मेंस एग्जामिनेशन होगा। इसमें जो पेपर है इसमें भी 4 सेक्शन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इसमें 50 हर एक सेक्शन में 50 क्वेश्चंस आएंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। तो 200 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स। 2 घंटे का पेपर होगा। पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा और जो इंग्लिश का पेपर है वो इंग्लिश में ही होगा। और जो इसमें फेज़ 3 है वो है कंप्यूटर स्किल टेस्ट, जो कि क्वालिफाइंग नेचर में है। इसमें आपको 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनानी है जो कि 10 मार्क्स की है। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड, MS वर्ड में आपको टाइपिंग और फॉर्मेटिंग 20 मार्क्स का होना है। और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद द यूज़ ऑफ फॉर्मूला यूज़ करके आपको टेबल्स बनानी है, वो 20 मार्क्स की होगी। मीन्स टोटल 50 मार्क्स का है और ड्यूरेशन है 30 मिनट। नेक्स्ट है आपका स्टीनोग्राफर का जो इसमें जो है 3 सेक्शन इसमें लिखा हुआ है कि फेज़ 1 है मेंस एग्जामिनेशन स्टीनोग्राफर के लिए। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें जो है इसके 3 पार्ट हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा रीजनिंग एबिलिटी, तीसरा जनरल अवेयरनेस। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन में 100 क्वेश्चन आने हैं जो कि 100 मार्क्स के होंगे। रीजनिंग एबिलिटी में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और उसका टाइम जो है जो इंग्लिश लैंग्वेज का है वो 70 मिनट का होगा, रीजनिंग का 35 मिनट्स और जनरल अवेयरनेस का 25 मिनट। और जो इसके मार्क्स होंगे वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट होंगे। और हर एक क्वेश्चन के लिए नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। और जो ऊपर हमने देखा था ना, जो अपर डिवीज़न क्लर्क का था, वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 मार्क्स की। उसके बाद इसमें जो फेज़ 2 है वो स्किल टेस्ट और स्टीनोग्राफी है। स्टीनोग्राफी में क्या होना है कि इंग्लिश और हिंदी में आपको लैंग्वेज और स्किल टेस्ट होना है 50 मिनट का इंग्लिश का और हिंदी का 65 मिनट का। और अगर PWD कैंडिडेट है तो 70 और 90 मिनट का। उसके बाद है मल्टीटास्किंग स्टाफ का। इसमें भी 2 फेज़ हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 के 4 सेक्शन हैं। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो 100 क्वेश्चन टोटल 200 मार्क्स के। 1 घंटे का पेपर होना है और दोनों लैंग्वेज में आएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। फिर मेंस एग्जामिनेशन है। मेन एग्जामिनेशन में भी सेम ही 4 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। 2 आवर्स का पेपर होना है। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। बस यहाँ पे 2 ही स्टेजेस हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और अगर आपको कहीं पे फॉर्म फिलअप करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।